Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस मायराबिलिस जलापा में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर नीदर एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट होती है। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बनती है वो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने ये रेड फ्लावरिंग प्लांट लिया और वाइट फ्लावरिंग प्लांट लिया, अब इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में पिंक फ्लावरिंग प्लांट ऑब्टेन किए गए। अब इसका एग्जाम्पल है इन 4 o'clock प्लांट मायराबिलिस जलापा। जब रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस किया गया वाइट फ्लावर प्लांट से, तो पिंक फ्लावर प्लांट्स ऑब्टेन किए गए F1 जनरेशन में। अब क्रॉस देखते हैं जिससे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक लिया रेड फ्लावरिंग प्लांट लिया, एक वाइट फ्लावरिंग प्लांट लिया। इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हाइब्रिड फॉर्म हुई हमारी F1 जनरेशन में। अभी जो हाइब्रिड फॉर्म हुई तो यहाँ पे हमने देखा एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया। तो जब हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर प्लांट को जब आपस में क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर प्लांट्स मिले। तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर जो प्रोड्यूस हुआ, तो यही था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये देखा हमने कि यहाँ पे ये लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को वॉयलेट कर रहा है। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या कहता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो प्योर होते हैं और उनका कोई एक कैरेक्टर होता है। बट यहाँ पे हमने जब रेड से वाइट का कराया, तो अगर हम मानते कि रेड अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पे जो हाइब्रिड बनी होती तो यहाँ पे रेड कलर होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने देखा कि नीदर एलील जो थी हमारी वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं थी। अब F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बनी थी, इसकी जब सेल्फिंग कराई हमने, तो हमने देखा F2 जनरेशन में जो 4 प्रोजेनीज बनी उसके अंदर एक रेड बनी, 2 पिंक बनी और एक वाइट बनी। तो यहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो वापस रीस्टोर हो गए। तो देखा हमने, तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो था वो आया क्या, 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1। तो अब यहाँ पे हम अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें तो यहाँ से पता चलता है कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को ये वायलेट कर रहा है। मेंडल के लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के अकॉर्डिंग इसका जो रेशियो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 3:1। बट यहाँ पे क्या आया, 1:2:1, क्योंकि यहाँ पे एक रेड बना, 2 पिंक बने और एक वाइट बना। तो अब एक चीज़ ध्यान में आप रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तभी शो होता है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अब जैसे रेड फ्लावर था तो देखा हमने होमोजाइगस कंडीशन में था, और वाइट फ्लावर जो था वो कब था, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में था। जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तब ये एक अलग कैरेक्टर शो करेगा, एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, जिसको हमने देखा यहाँ पे मायराबिलिस जलापा में पिंक फ्लावर प्लांट जो था वो ऑब्टेन किया गया। तो इफ pink flowered F1 plants are self crossed, the F2 plants appeared in the phenotypic ratio of 1:2:1, having red, pink and white flowers। तो यही देखा हमने कि इसके अंदर एक रेड बना, 2 पिंक बने और एक वाइट बना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं वो अपनी डोमिनेंसी नहीं शो कर पाते ओवर रेसेसिव फैक्टर्स, तो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता। तो जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो था वो सेम आया और इक्वल टू 1:2:1 आया। और यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जो था मेंडल का लॉ, उसको ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो फिनोटिपिक रेशियो आना चाहिए था वो 3:1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आया, 1:2:1। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ड्यूरिंग हाइब्रिड फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन द डोमिनेंट कैरेक्टर इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड over its recessive character, which results the formation of intermediate type of hybrid. This phenomena is called incomplete dominance. Here mixing of character takes place and pink flowers are obtained. तो इसमें देखा हमने जो डोमिनेंट फैक्टर था वो इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हुआ ओवर रेसेसिव कैरेक्टर, जिससे क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ हाइब्रिड बन गई और एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो गए और पिंक फ्लावर प्लांट्स ऑब्टेन किए गए। तो ये था हमारा क्रॉस। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, जिसमें पहला है फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनम मेजर्स। इसमें भी जब रेड स्नैपड्रैगन्स को क्रॉस कराया गया था वाइट स्नैपड्रैगन से, तो पिंक स्नैपड्रैगन्स बने थे, और यही जो पिंक स्नैपड्रैगन्स बने यही है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड है हमारा चिकन्स विद ब्लू फेदर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
इसमें क्या हुआ, जब हमने ब्लैक और वाइट चिकन को क्रॉस कराया तो ब्लू फेदर्ड बर्ड बनी। तो ये जो था ये भी हमारा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट है हमारा टाई सैक डिजीज, ये भी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ह्यूमंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक पेरेंट के स्ट्रेट हेयर थे और दूसरे पेरेंट के कर्ली हेयर थे, बट जो उनके बच्चे थे उनके जो हेयर्स थे वो वेवी हेयर्स थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो आज हमने डिस्कस कर लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। थैंक यू। Please like, share and subscribe.